ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई के लायक ज़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है, जो वहदहु ला शरीक है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, जो इस कायनात का खालिक है, हम सब का मालिक है, कायनात की हर शय पर कादिर मुतलक़ अला कुल्ल शैइन क़दीर है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। वही जिसको चाहे ज़िंदगी दे और वही जिसको चाहे मौत दे, वही जिसको चाहे लंबी उम्र दे और वही है जिसको चाहे माँ के पेट में ही मौत दे दे। उसी कादिर मुतलक़ से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगम्बरों पर और बिलख़ुसूस रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। कुरान करीम की ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है खुतबा मसनूना के बाद, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मोमिन बंदों से कहा है कि मेरे बंदो, हम तुम्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों से आज़माएंगे, तुम्हारा इम्तहान लेंगे। अल्लाह को अच्छी तरीक़े से मालूम है कि मैं जिसका इम्तहान ले रहा हूँ, मेरा ये बंदा इम्तहान में पास होगा या फ़ेल होगा, ये उसको पहले से मालूम है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि हम इम्तहान लेंगे। हमें तो मालूम ही है कि तुम इम्तहान में फ़ेल हो गए या पास, लेकिन पूरी दुनिया को, जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, उनको भी पता चल जाए कि इस इम्तहान में तुम फ़ेल हुए हो या पास हुए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह जानता तो है, लेकिन फिर भी कहता है कि तुम करो। मसलन वो कहता है कि मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें दूंगा। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि मेरा बंदा मुझसे क्या मांगेगा। जब उसको मालूम ही है कि क्या मांगेगा, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि मांगो? जब उसको मालूम है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है और वो यही मांगेगा, तो बगैर मांगे दे दे। लेकिन नहीं, वो जानता है कि क्या मांगेगा मेरा बंदा, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मांगो, इसलिए कि उसको अच्छा लगता है।
जब कोई उससे मांगता है तो उसको अच्छा लगता है कि मेरा बंदा अपने आप को फ़कीर और मुझे मालिक समझ रहा है, अपने को ग़ुलाम और मुझे मालिक समझ रहा है। माँ सीरियल देख रही है, बच्चा खेल रहा है, माँ को मालूम है कि बच्चे के दूध पीने का टाइम हो गया है, माँ को मालूम है कि मैंने इस बच्चे को दूध कब पिलाया था, अब ये बच्चा भूखा है, लेकिन माँ उस वक्त तक उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक कि वो बच्चा रोता नहीं है। जब बच्चा रोता है तब वो जाती है, उठाती है और अपने पिस्तान से लगाती है। क्यों? बच्चा रोता है तो माँ को जोश आता है, तब वो अपने बच्चे को भूखा नहीं देखना चाहती। अल्लाह को मालूम है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो कहता है मेरे बंदो मांगो मैं दूंगा, ताकि इस बात का ऐलान मांग कर तुम कर दो कि मैं तेरे अलावा किसी को देने वाला समझता ही नहीं हूं और दुनिया का सबसे बड़ा फ़कीर मैं हूं और सबसे बड़ा मालिक तू है। जब बंदा मांगता है तो इस बात का इकरार करता है। अल्लाह के नबी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे। फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद जो बहुत सी दुआएं पढ़ी जाती हैं उनमें एक दुआ ये भी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनाअता वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। इसका तर्जमा भी यही होता है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता, अल्लाह जिसको कोई चीज़ देना चाहे दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती, वला मुअती लिमा मनाअत, और दे नहीं सकती किसी को कोई चीज़ अगर अल्लाह किसी से छीन ले। अगर अल्लाह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता और अल्लाह दे दे तो कोई छीन नहीं सकता। इस दुआ को हम और आप अपना वजीफ़ा बनाएं, इस बात का इकरार करते हैं कि सारी कायनात है ही नहीं कुछ देने और लेने वाली। मौलवी, हाफिज, कारी, इमाम, पीर, वली कोई कुछ नहीं दे सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतैता, जिसको वो दे दे कोई छीन नहीं सकता, वला मौती, और कोई कुछ दे नहीं सकता तुम्हें, कोई नहीं दे सकता अगर वो छीन ले तुमसे। सारी कायनात मिलकर कहीं जाकर बेटा बेटी मांगने लगती है, लेकिन किसी मरे हुए इंसान के बारे में जाकर कह कर दिखाए कि हजरत आप बेटा और बेटी तो दिला सकते हो, क्या इनको ज़िंदगी नहीं दिला सकते हो? ज़रा इनको ज़िंदा करके दिखाओ। सारी चीज़ें फेल। जो लोग मुश्किल कुशा समझते हैं गैरों को, ये समझकर कि ये सब कुछ ताकत रखते हैं, उनसे कहो कि ज़रा इसकी ज़िंदगी की दुआ करके तो देखो वहाँ आस्थानों पर, तो वो भी दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मौत और ज़िंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। आखिरी इंजेक्शन जब दिया जाता है, लास्ट चांस होता है वही इंजेक्शन। 1% भी अगर किसी के अंदर रमक बाकी रहती है ज़िंदगी की, तो वो आखिरी इंजेक्शन। और वो कल मैंने इश्तियाक चाचा की बीवी जो हमारी चच्ची लगती हैं, उनको अपनी आंखों के सामने हमने दिलवाया और दिखवाया। कोशिश करिए, आखिरी कोशिश जो कर सकते हो। अगर 1% भी किसी के अंदर रूह बाकी होती है अंदर से, तो थोड़ी सी सांस आ जाती है उस इंजेक्शन से। लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टरों की डॉक्टरी भी जब फेल हो जाती है, जब किसी की रूह निकल जाए। 1 लाख का की भी इंजेक्शन उस वक्त काम नहीं करता। यही है उसकी कुदरत कामिला। ज़िंदगी हमने दी थी, हम ही इसके मालिक हैं, कोई और नहीं। गए वो जिसको जाना था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मांगो उसके लिए जितनी दुआएं मग़फ़िरत मांग सकते हो। वो अमानत हमने दी थी, हमारे पास आ चुकी है। इंसान होने के नाते बतकाज़ाए बशरियत जो ख़ताएं हुई हैं,
अब उसको माफ़ कराने का एक ही तरीक़ा है, उसके शौहर, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार अब जितनी अल्लाह से दुआ कर सकें बख्शिश की और मग़फ़िरत की, बस उसके अलावा अब कोई और रास्ता नहीं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, लोगो हम तुम्हें भूखा मारकर भी आजमाएंगे, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, व नक्स मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, व समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, खेतियाँ बाड़ियाँ भी बर्बाद करके हम तुम्हें आजमाएंगे, वबश्शिरिस साबिरीन, इन तमाम मुसीबतों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें उनके लिए खुशखबरी है, और जिनके ऊपर मुसीबत पहुंची है उनके लिए एक दुआ, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, तुम में जिनको मुसीबत पहुंचती है, जिनको मुसीबत पहुंचे उनका काम ये होना चाहिए कि वो चीखें ना, चिल्लाएं नहीं, रोएं नहीं, वावेला ना बचाएं, हाय हाय ना करें। कालू, जिनको मुसीबत पहुंचती है वो अपनी ज़बान से जुमले अदा करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सिर्फ मौत की दुआ नहीं है कि किसी का इंतकाल हो जाए तो सुन लो तो ये दुआ पढ़ लो, ये हर मुसीबत की दुआ है। आपके कारोबार में अचानक 2-3 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके घर की चोरी हो गई, पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भले ही आपका सामान ना मिले, लेकिन इस दुआ को जब आपने पढ़ लिया तो आपका वो ले जाया हुआ सामान अब उस चोर के पास या उस बेईमान के पास अब महफूज नहीं रहेगा। उसने अगर आपका 1 लाख का माल चुराया है तो अब उसको अल्लाह या उसके बच्चों को या उसकी बीवी को ऐसी बीमारी देगा कि तुम्हारा 5 लाख का नुकसान अल्लाह करवाएगा। ये पनपेगा नहीं, तुझे या तेरी बीवी को या तेरे बेटे को कैंसर की बीमारी में, ऐसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा कि तू उठ नहीं पाएगा, और इस अंजाम को इसी दुनिया के अंदर तू देखेगा। भले ही उस जिसके माल की चोरी हुई है, जिसके साथ बेईमानी हुई, भले ही उसको पता न चले कि इस आदमी को कैंसर क्यों है, भले ही उस आदमी को पता न चले कि मेरे माल का चोर कौन है, लेकिन ये माल जिसने चुराया है या जिसने उसकी अमानत में खयानत की है, बेईमानी की है, उसके पास महफूज नहीं रहेगा। कुछ दिन गुलछर्रे उड़ाएगा, लेकिन फिर उसका 1 लाख लिया, 5 लाख 10 लाख का अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बीमारियां उसको दे देगा कि उसका ये पैसा यहां पर वसूल करा लिया जाएगा। इसीलिए तो दुआएं बताई हैं, कोई भी मुसीबत आए, आप रात के बल्ब के उजाले में, रोशनी में कोई काम कर रहे हैं, अचानक लाइट चली जाए, ये भी एक मुसीबत है। आप दुआ पढ़ सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी मुसीबत आए तो आप ये दुआ पढ़िए। हाँ, जब आपका कोई अजीज़ और करीबी, कोई रिश्तेदार जब इंतकाल कर जाए और इस दुनिया से चला जाए तो ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। आपका बेटा, आप उसका गम भूल नहीं सकते, आपकी माँ, आप उसका गम भूल नहीं सकते, आपकी बहन, आप उसका गम भूल नहीं सकते, जो करीबी है, जो रिश्तेदार है, आप उसका गम नहीं भूल सकते। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई कि आप ये दुआ पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़लिफ़ ली खैरम मिन्हा। बड़ी ज़बरदस्त दुआ, बड़ी ज़बरदस्त दुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये तो सबको, कोई 1-2 थोड़ी है, या जितने बैठे सबको जाना है। हमारी आखिरी मंजिल यही, आप मस्जिद के बाहर निकलिए, कब्रिस्तान, हमारी आखिरी मंजिल यही है। हम जिंदगी की जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं उसका आखिरी स्टेशन यही है। ये अलग बात है कि किसी का स्टेशन 2 दिन पहले आ जाता है और किसी की स्टेशन 2 दिन बाद, लेकिन स्टेशन सबकी वही है, आखिरी ठिकाना वही है। किसी का स्टॉपेज आज आ गया, किसी का कल आएगा, किसी का परसों आएगा, किसी का 2 दिन पहले आ गया, किसी का 2 दिन बाद आएगा।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ पलट कर जाना है। आय अल्लाह, मुझे मेरी इस मुसीबत में बेहतरीन अजर अता फरमा, अल्लाहुम्मा अजिरनी। यह जुमला तो सबको याद होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आपको एक लाइन याद करना है बस, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। छोटा सा जुमला, अय अल्लाह मेरी इस मुसीबत में बेहतरीन अजर अता फरमा, मुझे बेहतरीन बदला अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे उस चीज़ से बेहतर चीज़ अता फरमा दे जो तूने मुझसे छीनी है। आप नहीं समझ पाएंगे इसका तर्जमा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे बाप का इंतकाल हो जाए या हो गया और मैं ये दुआ मांग रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती, अल्लाह मेरे अजर में, मेरी मुसीबत में बेहतरीन अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिना, और मुझे वो चीज़ अता फरमा जो तूने मुझसे छीनी उससे बेहतर। हर आदमी, उसके लिए उसका बाप सबसे बेहतर, उसके लिए उसका बेटा सबसे बेहतर। भला मेरे बाप से बेहतर मेरे लिए कौन होगा, और अल्लाह मुझसे, मेरे बाप से बेहतर मुझे क्या अता फरमाएगा। और हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे वो चीज़ अता फरमा जो मेरी जो तूने छीनी है उससे बेहतर हो। भला मेरे बाप से बेहतर मेरे लिए कौन होगा। ये लगता है हज़रत अबू सलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं और आप यही दुआ सिखला रहे हैं कि लोगों, जब तुम्हारा कोई अजीज़ करीबी इंतकाल कर जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करो। अबू सलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जिस मस्जिद में बैठ कर ये दुआ सिखलाई, हमने ये दुआ याद कर ली। जब मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी उम्मे सलमा ने कहा, क्या बात, आज बड़ी देर से आए हो, बहुत देर से आए हो। कहा अल्लाह के नबी ने आज सबको बिठा लिया और सबको दर्स देने लगे, समझाने लगे और एक दुआ बतलाई, जब मुसीबत आए तो ये दुआ पढ़ लिया करो। उम्मे सलमा कहती हैं, क्या वो दुआ हमें नहीं बताएंगे। अबू सलमा कहते हैं कि मैंने वो दुआ उम्मे सलमा को बताई कि अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखलाई। उम्मे सलमा उस दुआ को याद कर लेती हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहती हैं कि 1 साल गुजर गई, 2 साल गुजर गए। मेरे शौहर कपड़े का बिजनेस किया करते थे, मेरे शौहर कपड़े का बिजनेस करने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। दूसरे शहर में कपड़ा बेचने के बाद जब वापस आ रहे थे, रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हुई और 24 घंटे नहीं लगे, एक रात एक दिन नहीं लगा कि मेरे शौहर उसी रास्ते में दौरान सफ़र इंतकाल कर गए। अभी वो घर नहीं पहुंच पाए और मेरी बस्ती में आने से पहले माल वगैरह बेचकर जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में इंतकाल फरमा गए। किसी घुड़सवार ने घोड़ा दौड़ाया, वो मेरे पास आया और उसने मुझे ये ख़बर दी कि तुम्हारे शौहर हज़रत अबू सलमा इंतकाल कर गए हैं। जैसे ही मेरे कानों में ये आवाज़ गई कि मेरे शौहर इंतकाल कर गए अबू सलमा, तो मेरे मुंह से यही दुआ निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। मैंने इस दुआ को पढ़ लिया। मेरे शौहर को लाया गया, गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और उनको फिर दफना दिया गया। मैं इद्दत में बैठ गई। इद्दत तो आजकल लोगों ने बड़ी मुश्किल बना दी है ना। सबसे ज़्यादा हमें जिहालत पर तरस आता है कि ऐसी कितनी बार किस कौम को कितना समझाऊं। इद्दत का मतलब इतना सख्त कह दिया है कि घर में जिसका शौहर मर जाए उसको घर की छत पे भी नहीं टहलने दिया जाता है। नहीं साहब, परिंदों से भी पर्दा है। और ये सारी चीज़ें, ये घर की मुल्लानियाँ जो थोड़ा सा दुपट्टा ओढ़ने लगी, बाल छिपाने लगी, ये सबसे बड़ी आलिमा बनी फिरती हैं। इस मिंबर पर खड़े होकर मैं आपको बताता हूँ कि इद्दत का ये मतलब है ही नहीं। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि शौहर के इंतकाल के बाद उसकी बीवी 4 महीने 10 दिन तक कोई नया कपड़ा नहीं पहनेगी। अगर ईद का दिन भी आ जाए इन दिनों में तो ईद के दिन भी नया कपड़ा नहीं पहनेगी, मेकअप नहीं करेगी और दूसरी शादी नहीं करेगी। बस
इद्दत का यह मतलब है, इद्दत का यह मतलब है ही नहीं कि वो घर से बाहर ही ना जाए। यह सबसे बड़ी जहालत है आज हमारे जमाने में। अगर कोई लड़कियों का मदरसा है और कोई पढ़ाती है वहां जाकर, तो वो औरत अपने घर से निकलकर जैसे आम दिनों में बुर्का उड़ती थी, पर्दा करती थी, ऐसे ही पर्दे के साथ वो मदरसे में पढ़ाने जा सकती है। बीमारी है कोई, दिखाने के लिए किसी भी डॉक्टर के पास को दिखाने के लिए जा सकती है। आपके यहां के मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए तो वो अपने रिश्तेदार की या किसी भी मोहल्ले में किसी का भी इंतकाल हो जाए तो वहां वो जा सकती है, कोई मुमानियत नहीं है उसको। अगर वो जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में आती है तो वो आ सकती है जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर। इद्दत को इतना सख्त मत बनाओ, ये जहालत है और बर्बरियत है। ये औरतों के ऊपर जुल्म है कि उसको घर के एक कमरे में बंद कर दिया जाए। अब खाला के लड़के से भी पर्दा, अरे खाला के लड़के से तो वैसे भी पर्दा था, खालाजाद भाई से वैसे भी पर्दा है, चचाजाद भाई से वैसे भी पर्दा है, लेकिन इन दिनों में और सख्त कर दिया जाता है। साफ नहीं, अब वो अपने चचेरे भाई के सामने ना आए, खलेरे भाई के सामने ना आए, तो क्या इद्दत के बाद चचेरे और खलेरे भाई के सामने आना जायज हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए ये जुल्म मत कीजिए औरत के ऊपर। लेकिन मुझे मालूम है कि नहीं चलेगा, हम जैसे मौलवियों की नहीं चल सकी। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद हमने अपनी माँ से बहुत कहा कि चलो लखनऊ लेके चलते हैं, चलो तुम इधर चलो, चलो नहीं बेटा, वही एक दिमाग में भरा हुआ है, क्या चर्चे होंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इतनी जिहालत दिमागों में भर दी गई कि एक मौलवी अपनी माँ के दिमाग से भी ये जिहालत नहीं निकाल पा रहा है। क्या समाज को बना दिया गया, क्या सोसाइटी को बना दिया गया। खत्म करो इस जहालत को, एक जहालत और खत्म करो, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करो कि मैयत को जब दफनाया जाए तो उसको दाहिनी करवट से लिटा लो। हम चित लिटा देते हैं, चित हाथ नीचे कर देते हैं। नहीं है मेरे भाइयों, सही नहीं है, नहीं कर पाए हम भी। हमने भी अपने वालिद मोहतरम को उतारा। मेरे भाइयों, खत्म करो इस रस्म को। मैं कहता हूं कि वो भी गलत था जो मैंने किया। मैयत को दाहिनी करवट से उतारो। आप इस तरीके की कब्र बनाएं कि उसकी पीठ को उस दीवार से लगा दें, इस दीवार से, और उसको थोड़ा सा आपको तंग करना पड़ेगा ताकि वो इस तरफ ना गिरने पाए, और ढेले वेले लगा के आपको मैयत को दाहिनी कब्र से उतार, ये जिंदा करिए आप इसको। इसके लिए कब्र उसी तरीके की तैयार भी करना पड़ेगी आपको। एक बार यूट्यूब पर देख लीजिए कि कब्र कैसे बनाई जाए और दाहिनी करवट से कैसे उतारा जाए। बड़े बड़े अहले हदीस उलमा के तकरीरें पड़ी हुई हैं। इस चीज़ को कायम करिए मेरे भाइयों, सुन्नत के मुताबिक। जब आप सारे काम चाहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक हो, जनाजा सुन्नत के मुताबिक हो, सारी चीज़ें सुन्नत के मुताबिक हों, तो हम ये भी काम करें कि दफनाएं भी हम सुन्नत के मुताबिक, ताकि हमें सुन्नत का सवाब भी मिले। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने यही दुआ पढ़ ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना। मैं अपनी इद्दत गुजारने लगी, जब भी याद आती मुझे मेरे शौहर की, मैं यही दुआ पढ़ती। एक दिन सोचने लगी, अल्लाह मैं ये क्या मांग रही हूँ, अल्लाह मुझे उससे बेहतर चीज़ अता फरमा जो तूने मुझसे छीनी है। भला अबू सलमा से बेहतर मेरे लिए कौन होगा, मेरे शौहर जो मेरे ऊपर जान छिड़कते थे उससे बेहतर मेरे लिए कौन होगा। मैं क्या मांग रही हूँ, लेकिन चलो अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखलाई तो हमें मांगते ही रहना चाहिए, इसमें कोई भलाई होगी। कहती हैं जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई, 4 महीने 10 दिन जब मेरे पूरे हो गए, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर पे आए। मैं अंदर, घर के अंदर एक बकरी के चमड़े को, बकरी के खाल को दबागत दे रही थी।
उस ज़माने में कोई चीज़ बेकार नहीं जाने दी जाती थी। बकरी की खाल उतारी, पानी गर्म किया, बबूल उसमें डाला और उसको पानी गर्म करके उसको दबाकर यानी साफ़ किया जा रहा था। और ऐसा करने के बाद उसका ढोल बना लिया जाए या मश्क बना लिया जाए पानी आनी भरने के लिए, या जाए नमाज वगैरह बना ली जाती, उसको काम में लिया जाता था। हमारी तरह कुर्बानी की जानवरों की खालों को कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता था। अगर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं खरीद रही है और ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव जा रही हैं, तो आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको अपने लिए इस्तेमाल, कोई ऐसी चीज़ तैयार करिए उसकी जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सको। सिर्फ कुर्बानी के जानवर की खाल को बेचकर उसका पैसा आप खा नहीं सकते हो, वो जायज़ नहीं है। अगर बेचा तो गरीब में देना पड़ेगा उसकी कीमत, लेकिन अगर कुर्बानी की खाल का इस्तेमाल अपने घर के लिए आप करना चाहें, जाए नमाज बनाना चाहें, मश्क बनाना चाहें, बुश्क और या कोई और चीज़ जो उसको इस्तेमाल में लाना चाहें, तो आप ला सकते हो। उसको धोकर, उसको दबाकर देकर, उसको साफ़ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उस जायज़ से घर के अंदर इस्तेमाल करना। लेकिन हमें मालूम है कि कुछ नहीं होगा, फिर वहीं जमा होंगी खाले और फिर वहीं दफनाई जाएंगी मेरे भाइयों, क्योंकि हमारे पास अभी वो हुनर नहीं है। अभी हम जानते नहीं हैं कि इन खालों का कैसे इस्तेमाल किया जाए और इनका क्या बनाया जाए। तो मेरे भाइयों, ये सब चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं दबागत दे रही थी उस खाल को, जैसे मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी, मैं आगे बढ़ी, मैंने दरवाज़ा खोला, सामने अल्लाह के नबी खड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने आपको अंदर आने की इजाज़त दी, अंदर आइए। चटाई बिछी हुई थी, अल्लाह के नबी उसी चटाई पर बैठ गए। मेरे पास एक तकिया था जिसमें खजूर के पत्तों की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया, चमड़े का वो तकिया अल्लाह के रसूल को दे दिया। आप उसी तकिए पर टेक लगा कर बैठ गए और मैंने कहा, अल्लाह के नबी बताइए कैसे आना हुआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तुम घर में अकेली हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो चुकी है और समाज में बेवा और विधवा से कोई निकाह नहीं करता है। समाज इतना उजड़ हो चुका है कि वो बेवा को अपना घर बस ये नहीं बसाने की इजाज़त नहीं देता और कोई बेवा से इसलिए शादी नहीं करता कि ये पहला शौहर खा गई, हो सकता है दूसरा कोई इससे शादी करे तो उसको भी मार डाले। मनहूस समझते हैं उस औरत को जिसका शौहर इस दुनिया में मर जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं। अय उम्मे सलमा, मैं अपने निकाह का पैगाम तुम्हें देता हूं, क्या तुम मेरे साथ निकाह करोगी? उम्मे सलमा कहती है, अल्लाह के रसूल, उस औरत से ज़्यादा बदकिस्मत कौन होगा? कौन औरत होगी जिसको आप पैगाम निकाह दें और वो इनकार कर दे? लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने कहा, पहले वो मजबूरियां बताओ क्या है, अगर मैं दूर कर सकता हूं तो ठीक है। कहा, अल्लाह के नबी पहली मजबूरी है कि मैं शौकन बर्दाश्त नहीं करती। आपके पास पहले से कई बीवियां हैं, हमारे और आपके बीच में कभी अगर तू मैं हुई किसी बात को लेकर, तो बीच में आपकी अगर बीवियां बोलेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, उल्टा सीधा मैं बोल दूंगी, क्योंकि हमारे और आपके बीच में बीवियों की दखल अंदाजी हमें अच्छी नहीं लगेगी। आप हमें कुछ भी कह लें, लेकिन अगर आपकी कोई और बीवी अगर मेरे और आपके बीच में कोई बोलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं भी तू तलाक पर उतर आऊँगी तो आपको बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको तकलीफ़ दूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ठीक है, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं हमारे और तुम्हारे मामले में किसी बीवी को बोलने की इजाज़त नहीं दूँगा, किसी को इंटरफियर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो ऐसी नौबत न लाए, और अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई दूसरी प्रॉब्लम? हाँ, अय अल्लाह के नबी, एक दूसरी प्रॉब्लम भी है कि शादी जिस मकसद के साथ की जाती है, निकाह जिस मकसद से किया जाता है कि शादी के बाद बच्चे पैदा हों, नस्ल बढ़े, मैं उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ, यानी अब मैं बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रही, अब मैं नस्ल बढ़ाने के लायक नहीं रही। अय अल्लाह के रसूल, मैं उम्र की उस दहलीज पर पहुँच चुकी हूँ जहाँ एक औरत मायूस हो जाती है बच्चों से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उम्मे सलमा, जिस उम्र की तुम बात कर रही हो तकरीबन उसी उम्र को मैं भी पहुँच चुका हूँ।
यानी तुम बुढ़ापे की बात कर रही हो, मैं भी उसी उम्र में दाखिल हूँ, ये भी कोई बात नहीं है। मैं शादी इसलिए कर ही नहीं रहा हूँ कि बच्चे पैदा हों, मैं तो इसलिए निकाह कर रहा हूँ ताकि बेवा को घर बसाने का हक मिल जाए। और ये काम मैं करूँगा तो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा कि देखो बेवा औरत से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादी की है, तो हम भी शादी करें और बेवा औरतों का घर बसाएं। मैं तो इस मकसद से निकाह करना चाहता हूँ, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मे सलमा कहती है फिर भी एक प्रॉब्लम और है। कहा क्या? कि दो बातें तो आपने मान ली मेरी और मैं भी खुश हूँ, लेकिन एक तीसरी बात यह है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अबू सलमा इन बच्चों को छोड़ के गए हैं, मेरी माँ जिंदा है, मेरे भाई जिंदा हैं। अगर आप ये चाहें कि मैं इन बच्चों को अपनी माँ अपने भाइयों के हवाले कर दूं, यानी नानी ननियाल या मामुओं के हवाले कर दूं और ये बच्चे वहाँ रहें, तो ये मुझसे नहीं हो सकता है। इन बच्चों की परवरिश मैं ही करूँगी। अय अल्लाह के नबी, अगर आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं तो इन बच्चों की जिम्मेदारी आपको संभालना पड़ेगी। मैं इन बच्चों को अपने ननियाल में, इन बच्चों के ननियाल और इनके मामू के यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उम्मे सलमा, जब तुम मेरे साथ निकाह कर लोगी तो तुम्हारे ये बच्चे मेरे बच्चे होंगे, इन बच्चों की किफालत और इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। अब समाज में गौर करो, यहीं से अगर मैं बहका तो अभी 15 मिनट और चला जाएगा। अगर यहीं से अगर आगे बहका, आज शर्त लगाई जाती है, ठीक है बच्चे वाली है तो बच्चा वो पाल लेगी, बच्चा मेरी माँ पाल लेगी, बच्चा मेरा भाई पाल ले। क्यों? तुम उससे निकाह करना चाहते हो तो उसके बच्चे को तुम क्यों नहीं संभालोगे? होते कौन हो तुम ये कहने वाले कि बच्चा नहीं लेंगे साहब? अगर एक बाप का इंतकाल हो गया, बीवी छोड़ गया, उसका बच्चा है, उस बच्चे को नाना क्यों पाले? उस बच्चे को मामू क्यों पाले? जो उस औरत से शादी कर रहा उस बच्चे को क्यों नहीं पालेगा? कलेजा तो तब है, किसी का घर बसाना तो तब है जब यह कहो कि बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, हम तुम्हें भी खर्चा तुम्हारा भी देंगे और इस बच्चे को भी पालेंगे। 2 बच्चे हैं, दोनों को पालेंगे। बेगैरत हैं वो, मनहूस हैं वो, गद्दार हैं वो, अय्याश हैं वो, जो बच्चों को नाना और मामुओं के हवाले करने की बात करते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि लड़की को हम लेंगे। वो अय्याश हैं, वो निकाह नहीं कर रहे हैं, वो एक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो अय्याशी के मकसद से शादी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर वो निकाह करना चाहते हैं तो बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने यही बात कही थी, आए उम्मे सलमा, जब तुम मेरे साथ निकाह कर लोगी तो ये बच्चे मेरे बच्चे होंगे और इन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे होगी। जब ये तीनों बातें अल्लाह के नबी मान लेते हैं तो उम्मे सलमा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से निकाह कर लेती हैं। जब अल्लाह के नबी से निकाह कर ली और एक दिन आया, दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं, तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, मुझे अबू सलमा की जब याद आई तो फिर मैंने यही दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा। अब मैंने इस दुआ पर गौर किया तो मैं पता चला कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। मैं ये सोचती थी कि मुझसे जो चीज़ छीनी है उससे बेहतर कौन सी चीज़ मुझे मिलेगी, लेकिन जब मेरा निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो गया तो अल्लाह ने मुझे मेरे शौहर से भी बेहतर दूसरा शौहर अता फरमा दिया। तो अल्लाह दुआएं सुनता है, देर जरूर होती है उसके यहाँ, लेकिन अंधेर नहीं होता है। सिद्क दिल से दुआ मांगो मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब जैसे मान लीजिए किसी की माँ का इंतकाल हुआ, अब वो कह रहा है कि अल्लाह मुझे इससे बेहतर चीज़ जो मैंने खोई है उससे बेहतर चीज़ अता फरमा। कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरी माँ ही अच्छी मिले, पड़ोस में रहने वाली कोई औरत भी आपको अच्छी मिल सकती है जो माँ से ज़्यादा आपको समझे। कोई अच्छा ऐसा आदमी भी मिल सकता है जो आपको आपके बाप से ज़्यादा समझे, जो आपको आपके घर से ज़्यादा अहमियत दे, जो आपके दुख दर्द में बराबर काम। इस दुआ का मतलब यही है, कोई ज़रूरी नहीं कि माँ तो उससे बेहतर माँ, बाप तो उससे बेहतर बाप, ये ज़रूरी नहीं है। उससे बेहतर कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अता फरमा सकता है। इस चीज़ को याद रखिए, इसलिए इस दुआ को पढ़िए। मैं दुआ करता हूँ आखिर में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इम्तहान में कामयाब होने की तौफीक अता फरमा। जो मुसीबतें अल्लाह तू हमारे ऊपर नाजिल फरमाता है, उन मुसीबतों में तू हमको सब्र करने की तौफीक अता फरमा। और इन मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत मौत होती है। ऐ अल्लाह, इस मौत पर भी हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें अपने मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमा। उठते बैठते चलते फिरते नमाज के बाद
कब्र। अल्लाह हर जगह हमें अपने मरहूम के लिए या मरहूमा के लिए जो इस दुनिया से चला गया चली गई, उसके लिए हमें हर वक्त दुआए मग़फ़िरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और हम जब दुआ करें तो अल्लाह तो उसको सुन और उसको कबूल भी फ़रमा ले। अब सदका जारिया के अलावा कुछ नहीं, एक दुआ करिए और सदका व खैरात जितना कर सकें। अब एक जहालत चलेगी हमारे यहाँ, अब मासूम बच्चों को खिलाया जाएगा, पता नहीं क्या तुकबंदी की बात है। हमारे बच्चे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बच्चे थे उनसे ज़्यादा गरीब नहीं थे, उनसे ज़्यादा बुरे कपड़े पहनने वाले नहीं थे। लेकिन जाओ कुरान और हदीस की कोई भी एक ऐसी इबारत दिखला दो जिसमें आया हो कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कभी किसी सहाबी ने मासूम बच्चों को खिलाया हो। वहाँ गरीबी नहीं थी। अब सवाल ये होगा, अक्लमंद लोग दिमाग से कहे मासूम बच्चों को खिलाने में हर्ज क्या है, तो ये दीन तुम्हारी अकल पे नहीं चलेगा, दीन तुम्हारी अकल पे नहीं चलेगा। दीन फातिमा के बाप की अकल पर चलेगा, हसन और हुसैन के नाना की अकल पर चलेगा। दीन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलेगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लगती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं हैं। जुमे का रकात अभी 2 रकात है, हमारा दिल करता हम 4 पढ़ें 6 पढ़ें, अच्छा ही तो है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दीन ये नहीं है, दीन वही है जितना हमें नबी ने बताया है। सदका करिए, आप कोई मस्जिद बन रही है, आप उसमें 10,000 रुपये दे दीजिए। अल्लाह ये मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं उनकी तरफ से 10,000 रुपये दे रहा हूँ, अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप को पहुँचा दे। हैं, कोई मदरसा बन रहा है, अल्लाह मैं उसमें दे रहा हूँ, अय अल्लाह इसका सवाब हमारे माँ को या हमारे बाप को या हमारी बहन को पहुँचा दे। कोई गरीब आदमी, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, 10, 5,000, 2,000 उसको सदका करिए, अल्लाह इसका सवाब हमारे बाप को हमारी माँ को पहुँचाइए, हैं, पहुँचा दीजिए। ये सदका करिए। सदका जितना करेंगे और नीयत ये दिल में होनी चाहिए कि अल्लाह इसका सवाब फलां को पहुँचे, तो इंशाअल्लाह। अब एक सदका में रह गया है और एक दुआ रह गई है। सदक़े में ये भी शामिल है कि अपने घर पे आप फ़कीर को बुलाइए, गरीबों को बुलाइए, 8-10 उनको पेट भर के खाना खिला दीजिए और ये नियत कर लीजिए कि अल्लाह इसका सवाब हमारे माँ को हमारे बाप को पहुँचाए। लेकिन उसके लिए दिन मुतय्यन मत करिए, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, ये नहीं। जब भी आपको मौका मिले आप उतने लोगों को खिला दीजिए, या आप 15, 20, 50 लोगों के खाने का पैसा आप दे दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए, तकसीम कर दीजिए, अल्लाह इसका सवाब हमारे बाप को हमारी माँ को इनको पहुँचाए। ये तमाम चीज़ें सदका और खैरात में शामिल हैं, आप ये काम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हमें सदका करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और सदक़े का सवाब हमारे मरहूम तक जिनके लिए हम नियत करें अल्लाह उनको तू पहुँचा दे और उनको इसका अजर अज़ीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे इश्तियाक चाचा की बीवी का जो इंतकाल हुआ है, गरीक़ रहमत फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर देना, अल्लाह उन पर अपना रहम व करम नाजिल फरमाना। इलाहुल आलमीन, कब्र के हिसाब व किताब में उनके लिए आसानी पैदा फरमाना। अल्लाह घर वालों को सब्र जमील अता फरमा और अल्लाह उनको सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितना सब्र करेंगे उतना ही मैयत को सवाब मिलेगा, जितना सब्र करेंगे उतना मैयत को सवाब मिलेगा। अल्लाह हमें इस पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इनके अलावा भी जो लोग इंतकाल कर गए हमारे भाई, अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भर दे और उनको गरीक़ रहमत फरमा और उनकी छोटी मोटी और बड़ी गलतियों को माफ़ करके उनकी रूह को जन्नत में आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा। अल्लाह हमें जब तक तू ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।